नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। ये वीकली इंडेक्स एनालिसिस के वीडियो पे, जिसमें कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको विंडेक्स के निफ्टी और बैंक निफ्टी के बेहतरीन ट्रेड प्लान्स दे सकूं, ताकि आपका मुनाफा धमाकेदार रहे। तो दोस्तों, लास्ट वीक जैसा कि मेरा एनालिसिस था कि बाजार इस लेवल से कहीं पे एक छोटा सा गैप डाउन करके एक छोटा सा डोजी कैंडल समथिंग लाइक दिस करके घूमेगा, बट हुआ नहीं। समथिंग लाइक दिस करके घूमेगा, बट दैट डिडंट हैपन। एक गैप डाउन हुआ एंड इट ब्रोक द लेवल। इसने 17,200 के लोअर लेवल को ब्रेक कर दिया। एंड जो कि मैंने डिसीजन भी दिया था कि अगर 17,200 का लोअर लेवल ब्रेक होता और क्लोजिंग अगर उसके नीचे होता, तो देन वी कैन टेस्ट दिस सपोर्ट जोन ऑफ 16,800 टू 16,900। तो बाजार ने मोटा मोटी यही के करीब का लो बनाया, 16,800 के करीब का लो बना के बाजार यहीं से रिवर्स किया आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के दिन। इट हैज गिवन ए गुड रिवर्सल कैंडल। तो दोस्तों, क्या ये बाउंस बैक क्या बाजार में सस्टेन रहेगा? बाजार ऊपर जा सकता है कि बाजार में फर्दर फ्रेश सेल है? तो दोस्तों, आइए पहले जैसे जो कि मैं इसका एनालिसिस करता हूँ, तो पहले एक बार पहले बैंक निफ्टी में भी अपडेट ले लेते हैं कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी में क्या हुआ। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड निफ्टी का कंपैरिजन ज्यादा वीक है, एंड बैंक निफ्टी कैन फॉल टुवर्ड्स द सपोर्ट जोन ऑफ 38,500। और अगर उसके नीचे जाता है देन देयर कैन बी ए पैनिक सेलिंग, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बैंक निफ्टी विल रिकवर। तो बैंक निफ्टी ने ठीक वही किया, गैप डाउन किया एंड इट टेस्टेड द सपोर्ट जोन। उसने 38,600 का सपोर्ट जोन को टेस्ट किया, गेव अ बाउंस बैक फ्रॉम दैट लेवल, बट ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं हुआ। एंड देन इट गेव अ न्यू लो, एंड न्यू लो देने के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के दिन अगेन इट गेव अ रिवर्सल कैंडल एंड इंगल्फिंग बुल कैंडल। ओके। तो दोस्तों, कैसे हम लोग इस प्लान को डिकोड करते हैं? कल क्या मतलब मंडे को नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों का क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए? तो आइए सबसे पहले जैसे कि मैं डाउ जोन्स से शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, डाउ जोन्स में पैनिक अभी भी है। एंड इफ यू कैन गो टू द वीकली चार्ट ना, तो दोस्तों डाउ जोन्स ने अपने एक बहुत ही क्रुशियल सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है, दिस वन। एंड yes, this support zone has been taken off from Dow. And now somewhat this zone is in play, or we can say, yes, we can say this zone is in play. तो दोस्तों, डाउ जोन्स ने वीकली चार्ट पे अपने ये वाइटल सपोर्ट जोन को, जिसका कि इसने दो बार रिटेस्ट करके रिवर्सल दिया था, बट नॉट विद द पैटर्न, बट लास्ट वीक इसने इसको ब्रेक कर दिया, वीकली चार्ट में कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड कर दिया है। एंड आप देखोगे, मैंने मंथली चार्ट में भी लास्ट वीक आप लोगों को दिखाया था, तो इट हैज गॉन बिलो दिस सपोर्ट जोन इन द मंथली चार्ट। ओके। तो राइट नाउ डाउ जोन्स में थोड़ा और पैनिक बनने का संभावना है, बट डेली चार्ट में आप देखोगे ना, डेली चार्ट में दिस अगेन गिविंग अ सेल सिग्नल एंड स्ट्रांगली। अब देखो यहाँ पे सेल 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 कंटिन्यूअस सेल चल रहा है। इट एंड एवरी कैंडल इट इज अ सेल जोन टिल फ्रॉम हियर स्टार्टेड। 31,950 का जो कैंडल 31,101 को, यहाँ से भी 3,000 पॉइंट के करीब का, 2,500 पॉइंट के करीब का करेक्शन ले चुका है डाउ, बट अभी भी ये सेल दिखा रहा है। तो माइट बी देयर कैन बी ए पुल बैक्स, थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, मे बी यहाँ तक आए, बट ट्रेंड अभी वीक है। ओके दोस्तों, तो डाउ जोन्स का भी ट्रेंड वीक है। क्विकली डाइव ऑन टू Nasdaq, the same thing. Nasdaq has also broken its crucial support zone, I guess. Yes, this has no, Nasdaq ने नहीं तोड़ा है अभी तक अपना crucial support zone. It is on to these levels. बट अगर ये जो Nasdaq का भी टूटता है, then also there is a serious fall in Nasdaq also of around 1,000 पॉइंट। तो बट यहाँ पे Nasdaq में भी एक डबल बॉटम बन रहा है, बट हाउ कैन यू इंटरलेट? देखिए, डाउ जोन्स ने ये डबल बॉटम को नहीं माना, तोड़ दिया। हाँ, नेक्स्ट वीक इज वाइटल। अगर नेक्स्ट वीक डाउ जोन्स कहीं से अगर यहाँ से रिवर्स करके या हल्का से एक रिवर्सल कैंडल दे के इन्वर्टेड हैमर, सॉरी, a doji or a hammer at this place, and then if breaks the highs of those candles, then there can be an imminent reversal in Dow Jones। तब यहाँ पे डाउ जोन्स में रिवर्सल आ सकता है। Till then there is a panic in Dow Jones and Nasdaq। तो
ये पैनिक पूरे वर्ल्ड मार्केट को पैनिक जरूर करवाएगा। एंड नाउ लेट अस शिफ्ट ऑन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे लिए क्या पैन आउट करता है। दोस्तों फाइनली निफ्टी इज गेटिंग क्लोज बिलो, ट्राइंग टू गेट बिलो दिस लेवल्स। दोस्तों ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज देता है ना, ये मेरा मार्क किया हुआ रेड लाइन है, दिस प्लेस इसको भी टच करके निफ्टी जो 16,800 को टच करके घूम गया ना, अगर यहाँ पे पैनिक देता है देन देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग पैनिक। फर्स्ट टारगेट इन निफ्टी विल बी, निफ्टी का पहला टारगेट बनेगा दोस्तों 15,930। तो निफ्टी में अभी भी थोड़ा हम लोगों को कॉशियस रहना है, बिकॉज द ट्रेंड देखिए दोस्तों, ये 200 ईमा है ब्लैक लाइन, इसको रिटेस्ट करके इसको ब्रेक करके कैंडल दिया है, बट दिस कैंडल कैन नॉट बी ट्रस्टेड बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, हायर टाइम फ्रेम डाउन है, तो दिस कैन बी ए डेड बाउंस। और अगर ये वापस से अगर ये वापस से 16,900 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, देन दिस प्लेस इज एमिनेंट। तो नेक्स्ट वीक का निफ्टी में हम लोगों का ट्रेड प्लान रहेगा, गो शॉर्ट बिलो 16,900, 17,100 का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट शुड बी 16,500 और मे बी 16,200। नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है बाजार में, तो कीप एन आई ऑन दिस प्लेस। एंड इफ market sustains above 17,200, then we can see 17,400 or maybe 17,600. तो we are at a very deciding do. बट अगर गैप डाउन हो जाता है मंडे को, एंड जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी 127 पॉइंट करीब डाउन दिखा भी रहा है, आई डोंट नो मंडे को मॉर्निंग में क्या होगा, बट इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ये कि अगर मेरे को गैप डाउन होता है तो ये पैटर्न खराब हो जाएगा एंड वी आर अगेन हेडिंग फॉर लोअर लेवल। और अगर यहाँ से अगर ये गैप अप होता है या थोड़ा सा फ्लैटिश खुलता है, तो इट कैन टेस्ट दिस रेजिस्टेंस जो 17,400, दैट्स इट। अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में यही ट्रेड प्लान है एंड निफ्टी में आपको यही मिल सकता है, तो कीप दिस लेवल इंटैक्ट एंड निफ्टी का यही ट्रेड प्लान को वॉच कर रखिएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी पहले हम लोग वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट ट्राई टू गो बिलो दिस सपोर्ट जोन, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा बाउंस बैक मिल गया आरबीआई रेट पॉलिसी के बाद, बट व्हाट नेक्स्ट, जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है, दिस दिस जोन्स 40,000 और प्रिसाइजली भी 40,790 41,000, ये तो देखिए डबल टॉप बना हुआ ही है इस जोन पे। ये जोन के ऊपर ही कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, टिल देन देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एंड फॉलिंग। जैसे आप मंथली चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट में भी ये सेम टाइप का गंदा कैंडल बन चुका है एंड द मंथ हैज क्लोज्ड। तो अगर अब ये फिलहाल के लिए तो बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट का ये जो कैंडल है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। ओके, हाँ अब डेली चार्ट में इट हैज गिवन इनगल्फिंग बुल कैंडल। तो मैं डेली चार्ट में अभी मैं वेट करूंगा कि ये रेजिस्टेंस जोन को मैं देखूंगा कि वेदर इट इज टेकिंग अ रेजिस्टेंस एट दिस जोन और इट इज ब्रेकिंग दिस सपोर्ट जोन्स। 36,851 का सपोर्ट जोन है, बहुत दूर है, but we can go short if Bank Nifty goes below 37,750। ये जो कैंडल्स के लोज है, मीनिंग 17,750 के नीचे जाता है, तो वी कैन हैव अ शॉर्ट पोजीशन। फर्स्ट टारगेट हम लोग का 36,990 के करीब रहेगा, ये मेरा ब्लैक लाइन। एंड आफ्टर दैट द टारगेट शुड बी प्लेस्ड एट 35,500 और 36,000। तो बैंक निफ्टी में अभी चेयरअप करने का कोई जगह नहीं है, बिकॉज द चार्ट पैटर्न इज रियली वीक। अब जैसे देखोगे, जब हम लोगों को पैटर्न समझने का समय आता है ना, तो वी हैव टू सिट डाउन टू द आवरली चार्ट। अब आप देखोगे, दिस वाज अ सपोर्ट जोन इन बैंक निफ्टी, क्योंकि मैंने मार्क कर रखा था इस पर आवरली चार्ट्स। इट वाज अ सपोर्ट जोन इन बैंक निफ्टी। देखो कहीं ना कहीं इसका पॉइंट्स जुड़ते हैं। देखो रिलेटिव कंजेशन जोन्स के जो जो सपोर्ट जोन्स के जो कहीं ना कहीं पॉइंट्स जुड़ जाते हैं, और ये पॉइंट्स जब जुड़ते हैं तो देख बाउंस देता है, तो देखिए इट वाज यहाँ से एक सेल
39,800 चला, ये सपोर्ट पे एंड देन इट गेव अ बाउंस। तो अब जब तक ये देखिए 39,430 के ऊपर आवरली में नहीं जाता तब तक तो कोई ट्रेंड चेंज होने का इमीडिएट शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड चेंज होने का नहीं है। तो लेट इट टेस्ट दिस लेवल, अगर इस लेवल के करीब मिल जाता है 39,400 के करीब और यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बनाता है तो देन ऑल्सो वी कैन गो शॉर्ट। If it breaks 38,400, then also we can go short. And if it breaks this support zone 37,800, then there will be a panic selling. And that panic selling will be 1,000 to 200,000 points. तो दोस्तों बैंक निफ्टी का ये ट्रेड प्लान रहेगा, प्लीज नोट इट डाउन। बैंक निफ्टी अगर मेरे को 39,500 के ऊपर चलता है देन ओनली वी विल हंट फॉर अ पॉजिटिव ट्रेड और अ बाइंग ट्रेड। एल्स अगर इस जोन्स पे अटकता है तो वी विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। If it breaks 38,400, then also we will go short. And if it breaks 37,750 or 800, then तो there will be a panic selling. तो दोस्तों ये ट्रेड प्लान था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो आई गेस कि आपको ये ट्रेड प्लान आप अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स के हिसाब से इस ट्रेड प्लान के लेवल्स को आप मर्ज कर लो एंड राइट इट डाउन सो दैट आपका प्रॉफिट डबल हो जाए, डबल हो जाए। तो दोस्तों ये तो एक हो गया ट्रेड प्लान वाला बात। एंड नाउ मैं थोड़ा सा इंडेक्स पे बात करना चाहता हूँ। I would like to talk about the index levels. See, FMCG index, आप देखोगे it is hovering on to this support zone. तो जब तक ये सपोर्ट जोन नहीं गिरता तो एफएमसीजी में सेलिंग नहीं है। एंड आप इसका डेली चार्ट मैंने आपको दिखाया। सी इट्स आवरली चार्ट, अभी तक तो आवरली चार्ट में भी ट्रेंड खराब नहीं। आवरली चार्ट में 43,700 के नीचे जाता है ना देन ओनली द ट्रेंड विल बी नेगेटिव। एल्स अ क्लोजिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे आया बट इमीडिएटली एक रिवर्सल कैंडल देके इट अगेन न्यू हाई। तो एफएमसीजी के स्टॉक्स में शॉर्ट मत करिए, बचिए एफएमसीजी के स्टॉक्स में शॉर्ट करने से। ऑटो, जी हाँ दोस्तों, ऑटो का ट्रेंड खराब है। इट विल टेक रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 12,900 के करीब में एंड देन अगेन देयर विल बी अ फॉल। तो ऑटो में अभी जगह बहुत बाकी है बाजार करेक्शन में, इट कैन फॉल 1000 पॉइंट। तो ऑटो के शेयर्स में अगर कोई मंदी मिलता है तो यू कैन हैव अ शॉर्ट इन इट। मीडिया हम लोग देखते नहीं है। रियलिटी इंडेक्स दोस्तों वीक है, इस डेली चार्ट में बहुत वीक है। यहाँ पे अटकेगा रेजिस्टेंस में देन अगेन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। पीएसयू बैंक आफ्टर अ फॉल इट इज टेस्टिंग दिस सपोर्ट जोन। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट करे, यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल देगा, गो शॉर्ट इन पीएसयू बैंक। फार्मा, फार्मा में दोस्तों कुछ हो रहा है। यस, फार्मा जैसे देखिए अगर इस तरह का फॉल्स, देखिए यहाँ पे एक फॉल्स था बट मेरे को यहाँ पे एक बाई सिग्नल मिल रहा है मेरे डीटीटीएस सिस्टम पे, वो भी डेली चार्ट पे। तो दैट इज रियली गुड जब डेली चार्ट पे बाई बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक बाई बना, इट वेंट अप, यहाँ पे बाई बना एट अराउंड 13,400। तो 500 600 पॉइंट का इसने एक रैली दिया है यहाँ पे फार्मा ने। तो अगेन मेरा डेली चार्ट में डीटीटीएस में एक बाई बन रहा है। तो फार्मा बहुत ही ल्यूक्रेटिव रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। हम लोग फार्मा में अगर ये बाउंस सक्सेस हो जाता है, अगर ये वापस इस ब्लैक लाइन के नीचे या मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल का लो के नीचे नहीं जाता है ना, तो फार्मा के शेयर्स में बाइंग किया जा सकता है। मिड कैप अगेन विल फेस रेजिस्टेंस। मेटल एक सपोर्ट जोन पे है। मेटल हैज टेकन अ सपोर्ट, मेटल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है बट हम लोगों को ये रेजिस्टेंस जोन बहुत क्लोजली वॉच करना है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन से टकरा के घूमता तो देन विल गो शॉर्ट। अगर इसके ऊपर चल जाता है, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर चल जाता था, रेजिस्टेंस जोन इज अराउंड 5,920। 5,920 के ऊपर अगर मेटल इंडेक्स चल जाता तो वी लाइक टू गो लॉन्ग इन मेटल्स। आईटी, टॉक ऑफ द टाउन इज आईटी। दोस्तों सब कोई सोच रहे हैं आईटी में रिवर्सल आएगा, मैंने भी कई बार रिवर्सल्स बोला है बिकॉज मैं चार्ट और प्राइस एक्शंस और टेक्निकल्स के बाहर जाके कोई भी व्यू नहीं देता हूँ। एंड वो व्यू को इतना कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो देखिए आईटी अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा है डेली चार्ट्स पे। इट कैन गिव ए बाउंस टिल दिस जोन्स। और अगर इस लेवल्स के ऊपर चलता है 27,500 के ऊपर,
then we can see these levels 29,320. So we have Infosys results in upcoming week, I guess. तो Infosys का results will be a trend decider for the IT index. तो वीकली चार्ट भी अगर मैं IT इंडेक्स का देखूं, क्वाइट अ वेरी गुड पोजीशन, बहुत अच्छा वेल पॉइंट है सपोर्ट जोन पे. एटलीस्ट वी कैन गेट दिस, ये लिंक मिल जाएगा 1,000 1,500 का, तो एकदम तेजी मिलना चाहिए आईटी इंडेक्स में. तो ट्राई टू कीप गुड आईटी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो. आईटी इंडेक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए नेक्स्ट वीक के लिए, तो कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा. निफ्टी इंफ्रा दोस्तों वीक है. अगेन again there will be a retest of this zone 5,043 और 5,100. then again we can see selling, तब हम लोगों को वापस सेलिंग दिखेगा. सी निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर, वही मॉडस ऑपरेंडी है. रेजिस्टेंस के पास देखना होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टकराएगा, देन अगेन वी हैव टू सेल. और अगेन अगर ये सपोर्ट टूटता तो देन डबल सेल. अगर ये सपोर्ट टूट गया तो समझ लीजिए ये ट्रेंड बहुत लंबा चलने वाला है फिर. तो दोस्तों दिस वाज द इंडेक्स आउटलुक. तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स के बारे में बताया. तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे को सोशल मीडिया में फॉलो करिए. मैं सोशल मीडिया में वीकली स्टॉक देता हूँ, कुछ अच्छे वीकली स्टॉक्स देता हूँ जिसमें कि 5 से 10% तक का, 15% तक का भी आपको प्रॉफिट मिलता है. तो ट्राई टू कैच दोज स्टॉक ऑल्सो, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले. तो दोस्तों हैव अपकमिंग प्रॉफिटेबल वीक. टेक केयर, बाय बाय.